हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी इनविजिबल आइज को। ये कहानी है एक गैवी नाम की सुपर मॉडल की, जो अपने कैरियर में थोड़ा डाउनफॉल आने के कारण अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए शहर से दूर अपने मैनेजर के कंट्री हाउस में चली जाती है, जहां पर उसका लव इनकाउंटर होता है एक भूत के साथ। तो आइए जानते हैं गैबी की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है शहर से दूर एक कंट्री हाउस से, जहां पर हम देखते हैं सुपर मॉडल गैबी को अपने मैनेजर डैन के साथ। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों से गैबी का मॉडलिंग कैरियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिस बात पर उसका मैनेजर डैन उससे कहता है कि शायद उसे कुछ दिनों के लिए अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ को छोड़कर खुद को टाइम देना चाहिए। और जिस कंट्री हाउस में अब गैबी रहने आई है, ये कंट्री हाउस भी डैन का ही है, जो कि एक नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब यहाँ पर थोड़े टाइम बाद डैन को नीना लोमेट का फोन आता है, जो कि डैन की दूसरी क्लाइंट है। नीना से बात करने के बाद डैन गैबी से कहता है कि मुझे वापस सिटी में जाना होगा, लेकिन मैं कल तक वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। गैबी उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी, तो डैन उसे कहता है कि तुम्हें इस घर में रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ पर कुछ मूवी स्क्रिप्ट भी छोड़ रहा हूँ, वक्त मिलने पर उन्हें पढ़ लेना। लेकिन गैबी को नहीं लगता कि उसे मॉडलिंग के बाद अब एक्टिंग करनी चाहिए। जाने से पहले डैन गैबी से कहता है कि ज़रा समझने की कोशिश करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। डैन के जाने के बाद गैबी अपना सामान अनपैक करने लगती है। बाथरूम में लोशन लगाते समय गैबी को एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इस बात को इग्नोर करते हुए गैबी वो मूवी स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है और स्क्रिप्ट पढ़ते हुए वहीं सोफे पर ही सो जाती है। जिसके बाद फिर से कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है। ये सुनने के बाद गैबी जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसकी मुलाकात होती है एक जैसी नाम के डिलीवरी बॉय से, जो कि गैबी को उसका सामान देने आया था। वो गैबी को बताता है कि ये उसकी पार्ट टाइम जॉब है, असल में तो वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है। गैबी समझ जाती है कि वो उसे पहचान चुका है, तो वो जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है, जिसके बाद वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। फिर से बाथरूम में आने के बाद गैबी नोटिस करती है कि उसके सारे स्किन प्रोडक्ट डस्टबिन में पड़े हुए थे। पहले तो वो काफ़ी हैरान होती है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि शायद ये मैंने ही किया होगा। उसके बाद रात को गैबी अच्छे से सो भी नहीं पाती। अब अगली सुबह डैन वापस आ जाता है और गैबी से उन मूवी स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, तो गैबी कहती है कि मुझे वो स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वैसे भी मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती। थोड़े टाइम बाद डैन गैबी से इस हाउस के बारे में पूछता है, तो गैबी उसे बताती है कि ये हाउस काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी मुझे यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई मुझे छिपकर देख रहा हो। शायद इस घर में कोई स्पिरिट रहती है। अब जब डैन वापस सिटी जा रहा था तो गैबी को घर के अंदर से एक नोट मिलता है। गैबी उस नोट को लेकर जल्दी से बाहर डैन के पास आती है। डैन को लगता है कि शायद गैबी उसके साथ मजाक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गैबी को लगता है कि शायद ये डैन ने लिखा है, लेकिन वापस घर के अंदर आने के बाद गैबी को एक और नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये देखने के बाद गैबी डर कर घर से बाहर चली जाती है। डैन वहां से जा चुका था, लेकिन गैबी घर के बाहर जैसी को देखती है। गैबी के कहने पर जैसी उस घर को पूरी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। थोड़े टाइम बाद डैन भी वहां पर वापस आ जाता है और गैबी की तसल्ली के लिए खुद पूरे घर को चेक करता है, जिसके बाद डैन को लगता है कि शायद ये सारे नोट्स गैबी ने खुद ही लिखे हैं। गैबी डैन से कहती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सको, लेकिन डैन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तो वो नीना को फोन कर उसे बताता है कि आज रात मैं यहीं गैबी के पास में ही रुकूंगा। अब शाम को बाहर डिनर करने के बाद वो दोनों वापस अपने घर में आ जाते हैं। नशे की हालत में डैन गैबी को किस करने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। ये सब कुछ होने के बाद गैबी डैन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम नीना को डेट कर रहे हो। डैन बताता है, हाँ मुझे नीना के साथ समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मैं उससे बहुत तंग आ जाता हूँ। थोड़े टाइम बाद गैबी डैन को
अपने फर्स्ट लव जिमी के बारे में बताती है, जिसके साथ उसने पहली बार रोमांस किया था। लेकिन एक रात जब वो मुझे ड्रॉप कर कर वापस अपने घर जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तब से मुझे लगता है कि शायद उसकी आत्मा आज भी मेरा पीछा कर रही है। अब रात को सोने के बाद गैवी एक सपना देखती है जिसमें एक आदमी लड़कियों वाली विग पहनकर गैवी को डराने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह डैन के वहां से जाने के बाद गैवी घर के स्टोर रूम में चली जाती है, जहां पर वो नोट्स के जरिए उस आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर गैवी को लगता है कि शायद ये आत्मा जिमी की है। वो अपनी सारी बातें उस आत्मा के साथ शेयर करने लगती है। अब रात को जैसी और उसका दोस्त मिकी गैवी के घर के बाहर ड्रिंक करते हुए उसे तंग करने लगते हैं। जैसी मिकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही गैवी घर से बाहर आती है तो मिकी उससे कहता है कि हम दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। लिविंग रूम में आने के बाद मिकी गैवी के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे किस करने लगता है। ये देखने के बाद जैसी वहां से भाग जाता है। गैवी जिमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो स्पिरिट अचानक से आकर मिकी को मारते हुए वहां से भगा देती है। अब अगले दिन गैवी को एक मीटिंग में जाना था, जिससे पहले गैवी अपने लिए एक कॉफी तैयार करती है, लेकिन वो स्पिरिट उस गर्म कॉफी को गैवी के फेस पर गिरा देती है। गैवी का फेस पूरी तरह से जल जाता है। अपने फेस पर बैंडेज लगाने के बाद गैवी स्टोर रूम में चली जाती है, जहां पर उसे एक आदमी की पिक्चर्स मिलती हैं और ये वही आदमी था जो कि गैवी को सपनों में आकर डरा रहा था। अब उस आदमी की स्पिरिट अचानक से आकर जबरदस्ती गैवी के करीब आती है। इस समय पर गैवी को जिमी की याद आती है, जब वो बीच के किनारे जिमी के साथ रोमांस कर रही थी। शाम को जब डैन वापस आता है तो वो गैवी को इस हालत में देखकर काफी हैरान हो जाता है। गैवी से उस आदमी की पिक्चर मिलने पर डैन उसे बताता है कि ये आदमी माइकल गैग्स है, जो कि 15 साल पहले एक फेमस एक्टर हुआ करता था, जिसे लड़कियों के विग लगाकर एक्टिंग करने पर काफी अवार्ड मिले थे। लेकिन अचानक से उसका कैरियर खत्म होने पर उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। ये हाउस भी मैंने उसी से खरीदा था। डैन गैवी को अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो स्पिरिट अचानक से आकर डैन को बेहोश कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद गैवी भी वहीं पर बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद वो माइकल गैग्स को अपने सामने देखती है, जो अपनी बातों से गैवी का माइंड वॉश करता है और उसे वहां से भागने के लिए बोलता है। जिसके बाद गैवी डैन की कार लेकर वहां से कहीं दूर चली जाती है। कुछ हफ्तों बाद डैन गैग्स को लेकर वापस उस घर में आता है, क्योंकि गैग्स उस घर को वापस खरीदना चाहता है। डैन उनसे ये भी पूछता है कि आप इतने दिनों से कहां पर थे, लेकिन तभी डैन की नज़र वहां पर पड़ी गैवी की फोटो पर पड़ती है। जिसके बाद डैन हमें बताता है कि उस रात गैवी ने खुद ही अपना फेस खराब किया और कहीं दूर भाग गई। दरअसल उस घर में कोई आत्मा थी ही नहीं, बल्कि ये सारा कुछ गैवी की इमेजिनेशन थी, क्योंकि अपने कैरियर को डूबता हुआ देखकर गैवी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।